सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा। ओ वकील साहब ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿਣ ਕੁਆਰੇ क्या माहौल समझा हुआ है आपने हैं? जमानत क्यों नहीं करा रहे? बस कर दो, निकालो यहाँ से। जज हौसला रखें, मैं लगा वो कोशिश कर रहा हूँ, परेशान ना हूँ सर, आप हौसले से काम करें। भाई कौन सी हिम्मत, हद हो गई आपकी। आओ ना जरा इस पास से, आपको पता लगे कैसे हिम्मत करते हैं। जब पतली दाल तो रूखी रोटी खानी पड़ेगी ना। और ये सारे जब पुलिस यहाँ पे मुझे घूरियाँ कराते ना, पहले की तरह आते थे मेरे पास टपने के लिए, तो फिर पूछूंगा हौसला कहाँ से आता है। हौसला हौसला, वो कितना को इंतजार करूं? फोन करे ना मलक साहब को, जरा 1 मिनट में छुड़ाएंगे मुझे। पता नहीं कितने को दिन रहना है उन्होंने अमेरिका में, अब क्यों चले गए अमेरिका खामखा। किसने कह दिया मलिक साहब अमेरिका में है? कल ही टीवी चैनल पर किसी प्रोग्राम में, किसी टॉक शो में बैठे हुए कह रहे थे कि वो सिर्फ हक और इंसाफ का साथ देंगे, और उनका मुलाजिम क्या, उनका सगा बेटा भी अगर जुर्म करेगा तो वो उसकी भी हिमायत नहीं करेंगे। मलक साहब पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान में। पहले कभी अमेरिका गए हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल तो रोज़ाना किसी न किसी टीवी चैनल पर बैठे टॉक शोज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। इस ज़ेबो रेप केस में वो सिर्फ और सिर्फ हक और इंसाफ का साथ देंगे। एक तरफ ये मलिक साहब जैसा मशहूर आदमी है, दूसरी तरफ वो मीरा फेमस स्टार और सेलिब्रिटी है। इनकी वजह से पूरा मीडिया इस केस को उछाल रहा है, पीछे पड़ गया हमारे। ये सियासतदान जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, तोता चश्म, आंखें फेरते देर नहीं लगती। जरा सा वो मीडिया ने हंगामा मचाया, उधर उन्होंने आपके सर पर से हाथ हटा लिया। और नहीं नहीं, ऐवी पुट्ठा से ना सोचो, दिमाग ना मेरा खराब करो। ऐसी कोई बात नहीं, मलक साहब ऐसे नहीं है। भाई मीरा की बात को दफा करो ना, वो तो मरासन है। मलक साहब की बात फिर भी असर रखती है, शहजादे आदमी है, जानता हूँ अच्छी तरह। मेरे लिए कुछ भी करेंगे वो एक बारी मैंने उनकी जान बचाई थी, तब उन्होंने मुझसे वादा किया था। उन्होंने मुझे कहा था, हमसे आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे सर से हाथ नहीं उठाऊंगा। तो कैसे हो सकता है वो मुझे अंदर तड़पने जेल में? तो मसले मसाइल होते हैं, और जरा सियासतदानों को चालाकियां करनी पड़ती हैं। अंदरों अंदर ही काम कर देंगे मेरा, पता है मुझे। तू देखी, छुड़ा लेंगे, तू देखता ही रह जाएगा बस। तो जेल भी VIP नहीं है, पार्क कराओ। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं बात। हाँ कि ज़ेबू आपकी किसी भी एक्टिविटी में नहीं होती। हम यहाँ ज़ेबू के दुखों की तशहीर करने नहीं आए, उसके साथ इजहारे यकजहती करना है। उस बच्ची ने बड़ी बहादुरी का काम किया है, वो अपने रेपिस्ट के खिलाफ खड़ी हुई है। हम हर मुश्किल में उसके साथ खड़े हैं, बल्कि वतन अजीज़ के हर उस बच्चे के साथ खड़े हैं जिसके साथ कहीं ना कहीं कोई जुल्म, ज़्यादती या अब्यूज़ हो रहा है। ये वॉक सिर्फ ज़ेबू के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हर बच्चे के मुस्तकबिल के लिए है, और बच्चों से उनका बचपन छीनने वाले रेपिस्ट और पीडोफाइल्स के खिलाफ है। हम आज हुकूमत से अपील करते हैं कि वो सेनेट और कौमी असम्बली में बच्चों के खिलाफ जराइम की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन मंजूर करें। अस्सलामुअलैकुम मिस मीरा। अरे मलिक साहब, आपने यहाँ आकर हमें बड़ी इज्जत बख्शी। वो कैसे नहीं आते, आपकी वॉक की मीडिया कवरेज देखी तो हमने सोचा हमें भी आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलानी चाहिए। जी हमारी तो सारी सियासी जद्दोजहद का मकसद ही मजलूम और गरीब अवाम की खिदमत है जी। एक मिनट, ये बैनर मुझे दे। हाँ तो ज़ेबू, इम्तियाज ने बकौल आपकी अम्मी को एक कमरे में बंद कर दिया था और फिर आपको दूसरे कमरे में ले गया। जी। उसके बाद
उसने आपके साथ क्या किया था? इम्तियाज ने मुझे मारा था। मैं रो रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी। और चूंकि आपकी अम्मी दूसरे कमरे में थी इसलिए वो आपकी मदद को नहीं आ सकी। आगे क्या हुआ था? बोलिए ज़रूर, जवाब दीजिए, मैं पूरा वाकया सुनना चाहता हूँ। मुझे चारपाई पे धक्का दिया था। मेरे मुंह में तकिए का खिलाफ ठूस दिया था। आगे बोलिए, बताइए, खामोश ना होइए, बताइए ज़रूर क्या हुआ था। मैं अदालत को बताना चाहता हूँ कि रेप किस तरह हुआ था। उसने मुझे। जी, उसने आपको? बोलिए ज़रूर, जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हो जाती हैं? क्या हुआ था? इम्तियाज ने आपका रेप किस तरह किया था? आपके कपड़े फाड़े थे, आपको मारा था क्या? Your Honor. लर्नेड काउंसिल गवाह से नामुनासिब गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, रेप के केस में ही पूछा जाएगा कि रेप किस तरह हुआ था। पेंडोलम कैसे इजाद हुआ था ये तो पूछा जाने से रहा। ऑर्डर। अदालत का वक़ार मौजूद खातिर रखा जाए। माजरत चाहता हूँ योर ऑनर, लेकिन एक शरीफ शहरी पर गवाह इतना बड़ा जना बिल जब्र का इल्जाम लगा रही है, इससे ये पूछा जाना कि रेप कैसे हुआ था बहुत जरूरी है। गवाह बयान दें, आप अपनी जगह जारी रखिए। छोड़ दे मुझे। अब तो तेरे सामने कर। देख तुम्हें पता क्यों? आपका रेप करने के बाद बकौल आपके इम्तियाज कमरे से बाहर निकला और उसने जाकर आपकी अम्मी के कमरे का दरवाजा खोला। जी। क्या आपकी अम्मी ने फौरन इम्तियाज पे छुरियों से वार किया था या कुछ देर बाद उस पर कातलाना हमला किया था? बोलिए ज़ेबू, आप उस वक्त वहीं थी ना जब आपकी अम्मी ने इम्तियाज पे छुरियों से वार किया था? बोलिए ज़ेबू, बताइए, आप उस वक्त कहाँ थी जब आपकी अम्मी ने इम्तियाज पे छुरियों से वार किया था? मुझे कुछ याद नहीं। आपको अपने साथ जाती की हर बात याद है मगर उसके बाद की कोई बात याद नहीं। वेरी स्ट्रेंज। आपको याद नहीं है या आप बताना नहीं चाहते? मुझे कुछ नहीं याद, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं होशो आवाज में नहीं थी मुझे कैसे पता होगा? साहब हो, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? क्या माहौल बनाया है आपने? भाई आप तो मुंह अड़ के देख रहे हो, बस कुछ कर नहीं रहे। वो चूचा वकील जो है सज्जो का, वो मेरे खिलाफ गवाह पे गवाह ले ही जा रहा है। क्या चक्कर है? अब कौन सा गवाह आ गया आपके खिलाफ इम्तियाज? अच्छा, वो मेडिको लीगल के डॉक्टर? हाँ। मेडिकल रिपोर्ट
और डॉक्टर्स के बयान ये बोल रहे हैं कि ज़ेबो का रेप हुआ था, पर ये किसने बोला कि वो रेप इम्तियाज ने किया था? भाई वो जो छिपकली है ज़ेबो, उसने गवाही नहीं दी। उसकी गवाही की भी तो कोई अहमियत है ना। ज़ेबो लाख शोर मचाती रही, पर वो आप पर रेप का केस साबित नहीं कर सकती। ना उसके पास ठोस सबूत हैं और ना गवाह। मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि ज़ेबो का रेप हुआ था, या खुद साजिदा ने पैसों के लिए अपनी बेटी को किसी के हवाले किया था। माँ बेटी के किरदार को मैं अदालत में कैसे मशकूक बनाता हूँ, बस आप ये देखते जाइए। अभी सिर्फ मैंने ज़ेबो से रेप के मुतालिक सवालात किए थे, अब आप आगे देखिएगा मैं कैसे इन माँ बेटी को अदालत में गंदा करता हूँ। इनकी किरदार की धज्जियां बखेर दूंगा मैं। अब पता नहीं कब करोगे। आपके खिलाफ जना का केस बहुत कमजोर है इम्तियाज। मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों के बयानात के बावजूद भी साजिदा के वकील के पास आपके खिलाफ जितने भी एविडेंस हैं, सब के सब वीक एविडेंस हैं। वो आप पर जुर्म साबित नहीं कर सकेंगे। आप टेंशन क्यों लेते हैं? आप देखते जाइए मैं कैसे आपको मक्खन में से बाल की तरह इस केस से बरी कराता हूँ। ले, बातें बड़ी करनी आती है आपको, करते कराते कुछ भी नहीं हो। साफ साफ बताओ मुझे मसला क्या है, कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते, वरना मैं कोई और वकील लूं। अजीब स्यापा डाल के रखा हुआ है, अजाब में पड़ गया हूँ। अब मेरी बात सुनो, तंग आ गया हूँ मैं यहाँ पे, निकाल लो मुझे यहाँ से। ऊपर से वो मलक साहब पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। ओए उनके तो किसी बंदे ने भी नहीं पूछा मुझसे यहाँ पे आके। अब मलिक साहब का मैं क्या कहूँ, मलिक साहब बहुत तेज और चालाक सियासतदान है। आपको फंसता हुआ देखकर खुद को अलग कर लिया आपसे। और वकील लिया, तू मुझे जानता नहीं अभी, सबकी चालाकी और सियासत निकाल दूंगा मैं। सबके राज दफन है सीने में, कल्ला नहीं फंसूंगा, सबको लपेटूंगा बीच में, ऐसी की तैसी कर दूंगा, इट से इट बजा दूंगा मैं। बहुत कम दिन रह गए हैं अगली हेयरिंग में, अभी बहुत तैयारी करनी है। रवीना, तुमने शीदा आंटी और एजाज को उनके सारे सवाल जवाब की तैयारी करा दी? हाँ, मैंने कई बार उन्हें प्रैक्टिस तो करा दिया, लेकिन जो इम्तियाज का लॉयर है वो बहुत तेज है, वो किसी भी तरह का सवाल कर सकता है। जबकि एजाज ज़ेबू के फर्स्ट रेप का आई विटनेस है, वो इस वाकये की गवाही देगा। इसके साथ साथ शीदा आंटी भी गवाही देंगी कि इम्तियाज एक बुरे किरदार का शख्स है और वो इससे पहले मीरा के साथ भी एक बार बदतमीजी की कोशिश कर चुका है। इसके साथ साथ शीदा आंटी ये भी बताएंगी कि 6 साल कबल 22 अप्रैल को साजिदा और ज़ेबो शीदा आंटी के घर लाहौर आए थे, जहां पर ज़ेबो का रेप के बाद काफी बुरा हाल था। अर्श, मैं भी कोर्ट जाके इम्तियाज के खिलाफ गवाही देना चाहती हूँ। मेरा तुम? जब आप फंस ही नहीं रहे हैं तो परेशानी किस बात की? और क्या मतलब फंसूंगा नहीं, फंस तो गया हूँ। और आप कैसी दिलेरी से कह रहे हैं कि मैं फंसूंगा नहीं? कहना क्या चाह रहे हैं आप? साफ बोल रहे हैं यार। मैं आज तक कोई केस नहीं हारा इम्तियाज, और ये भी नहीं हारूंगा। अरे वकालत कोई आज से कर रहे हैं, उम्र गुजार दी हमने इस काम को करते करते। और वो कल का बच्चा, क्या नाम है उसका, अर्श वो हराएगा हमें। मैंने अपने करियर में बड़े बड़े नामी गिरामी वकीलों को पछाड़ा है, तो ये क्या चीज है? और ये जो सारा स्यापा पड़ा है ना, ये जो हकूक के खवातीन की जो तंजीमें है ना, NGO, ये जो बर्गर और मम्मी डैडी औरतें चलाती हैं, सब स्यापा उनका है। और दूसरी ये जो मरासन है मीरा, बड़ा शोर मचा रही है। वो असल पिटना तो इन्होंने डाल दिया ना, मसला ये है सारा। अरे छोड़े उन सबको, मैं देख लूंगा वो सब कुछ। ये क्या सब मेरे लिए मेरी इज्जत और वकार का मामला बन चुका है। इस केस में आपको बचाने से ज्यादा मेरे लिए अपनी साख को बचाना ज्यादा। इस मुकदमे में नाकामी मेरी बहुत बड़ी नाकामी और जिल्लत होगी, जो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आजकल दिन रात इसी केस में लगा हूँ। यार आपको तो अपना ही स्यापा पड़ गया है, और यहाँ अंदर तो मैं सड़ रहा हूँ। और आप इतनी लंबी लंबी बातें ना सुनाओ मुझे, आप मुझे यहाँ से निकाल लो फौरन। और दम घुट रहा है मेरा, एक करीब बाहर आ जाऊं, छोड़ूंगा नहीं सब गद्दारों को। वो
शायद और कादर है ना, ओए उनको भी नहीं छोड़ूंगा, नानी याद करा दूंगा उनको मैं। बस निकाल लो मुझे यहाँ से आप फटाफट। मैं आपको जेल से निकाले बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। मैं ये केस नहीं हारूंगा इम्तियाज, हरगिज़ नहीं। शीदा आंटी और एजाज का कोर्ट में आके गवाही देना तो ठीक है, मगर तुम सोच लो मीरा, I mean, और लोगों का कोर्ट में आके गवाही देना एक अलग बात है और तुम्हारा कोर्ट में आके गवाही देना एक अलग बात है। तुम एक सेलिब्रिटी हो मीरा, लोग तुम्हें फॉलो करते हैं। ये बात तुम्हारे खिलाफ भी जा सकती है मीरा। कि तुमसे प्रोफेशनल जेलसी रखने वाले लोग इस बात पे बहुत प्रोपेगेंडा कर सकते हैं कि एक अटेम्प्टेड मर्डर की मुलजिमा के हक में आके गवाही दे रही हो तुम। सोशल मीडिया पे ठीक ठाक हंगामा हो सकता है और ये जो लोग तुम्हारे पास से जेलस हैं ये तुम पे बहुत मड स्लिंगिंग भी करेंगे। So you have to be really sure what you're doing here. मुझे किसी बात की परवाह नहीं है अर्श। मेरी शोहरत मेरे लिए ज़ेबो को इंसाफ दिलाने से ज्यादा बढ़ के नहीं है। मैं ज़ेबो के लिए कोर्ट जरूर जाऊंगी। Okay then. बोलिए एजाज, आप ज़ेबू से मोहब्बत करते हैं या नहीं? हाँ, मैं ज़ेबू से मोहब्बत करता हूँ और इम्तियाज से बहुत नफरत करता हूँ। इसने ज़ेबू की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बस चले मैं इसकी जान ले लूँ। अर्श, ये एजाज की गवाही ने गड़बड़ नहीं कर दी? एडवोकेट राना ने उसके गिर्द इतनी चालाकी से जाल फैलाया कि एजाज उसमें फंस गया। लेकिन मैं इसका इल्जाम एजाज को नहीं दूंगा। राना एक बहुत ही तेज और शातिर वकील है। एजाज अभी बच्चा है, नौजवान है, जाहिर बात है जज्बाती भी ज्यादा है। राना ने उसको प्रवोक करने की कोशिश की और कामयाब हो गया। उसने एजाज की गवाही को कोर्ट में थोड़ा मशकूक कर दिया। I mean, जितना मैं चाहता था कि एजाज की गवाही का वजन हो, ना वजन रहा नहीं। एडवोकेट राना ने अब इस केस को पर्सनल लेकर लड़ना शुरू कर दिया। इस केस में उसकी ईगो बीच में आ गई है और अब जबकि मीडिया के इतने शोर शराबे और इस केस को इतनी शोहरत मिल गई है तो वो किसी कीमत पर भी इस केस को हारना नहीं चाहता। और अब तो यूं लगता है कि जैसे वो इम्तियाज को जितवाने से ज्यादा तुम्हें हराने के लिए ये केस लड़ रहा। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो बार काउंसिल्स की मीटिंग और डिनर में तुम्हें एक कल का बच्चा कहता फिरता है। यानी उसकी ईगो एक जूनियर लॉयर से एक हाई प्रोफाइल केस हारना गवारा नहीं कर रही है। अल्लाह मालिक रवीना, देखते हैं क्या होता है। राना को उसकी ईगो और नाम के लिए लड़ने देते हैं। हम एक मजलूम माँ और बेटी को हक और इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते हैं। मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं? अब क्या लेने आए हो एजाज? तुमने कोर्ट में मेरा जितना तमाशा बनाना था बना दिया। ज़ेबू, तुम मेरी बचपन की और सबसे पक्की दोस्त हो और मैं तुम्हारा तमाशा बनाऊंगा तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तो बस... मुझे तुम्हारी कोई सफाइयां नहीं सुननी। चले जाओ यहाँ से। नाज़रीन, हम इस वक्त कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं। ज़ेबू रेप केस जो सब पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल केस करार दिया जा रहा है, आज उसमें एक नई पेशरफ्त होने जा रही है और वो ये है कि पाकिस्तान की सबसे मशहूर गुलकारा मीरा आज जो है अपना बयान देने के लिए कोर्ट आ रही हैं। मीरा साहिबा हमारे यहाँ कोर्ट में मौजूद है। हम कोशिश करते हैं कि उनसे किसी तरह बातचीत कर सकें। मीरा जी, हमें खबर मिली है कि आज आप कोर्ट में बतौर गवाह पेश होंगे ज़ेबू रेप केस के अंदर। जी बिल्कुल, आज मैं से ले आई। मैडम, आपको ऐसे लगता है कि आपकी सक्सेस के ऊपर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होगी और आप उनको खाला कहती हैं जो मर्डर है, और ज़ेबू आप जिनको अपनी सिस्टर कहती हैं उनका तो अभी तक पता भी नहीं चला कि उनका रेप हुआ भी है कि नहीं। नहीं जी, मैं आज अपनी खाला या उनकी बेटी या मेरी बहन के लिए नहीं आई हूँ। मैं आज सच का साथ देने आई हूँ, इंसाफ के लिए आई हूँ। और इज्जत और शोहरत तो अल्लाह ताला के हाथ में है।
और वही उसको बरकरार रखेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस अदालत से ज़रूर इंसाफ हासिल करके जाएंगे, क्योंकि हम हक पर हैं। बस जी, मैं और इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहती। ज़ेबू के मेडिकल के वक्त आप उसके साथ थे, क्या उसने खुद आपको बताया कि उसके साथ ज्यादती इम्तियाज ही ने की थी? नहीं जी, ज़ेबू की हालत उस वक्त ठीक नहीं थी, वो बहुत डर गई थी। वो तो सज्जो खाला ने बेबे, मेरा मतलब है मेरी वालदा को बताया था कि ज़ेबू के साथ क्या जुल्म हो सकता है कि साजिदा बीबी ने आपसे झूठ बोला हो और ज़ेबू का रेप किसी और ने किया। नहीं जी, मुझे यकीन है कि ज़ेबू के साथ ये जुल्म करने वाला मतियाज ही था। मतियाज ने मेरी कम उम्री और गुर्बत का फायदा उठाकर मेरे साथ भी एक दफा दस्तराजी करने की कोशिश की थी। मतियाज फितरतन एक नीच और खराब ज़हनियत रखने वाला आदमी है। आपकी फैमिली में और कौन कौन है मिस मीरा? जी, मैं, मेरी वालदा, मेरा छोटा भाई और मामा जी। आपके मामा जी इम्तियाज के खिलाफ गवाही देने क्यों नहीं आए? अगर वो भी आ जाते तो आपकी पूरी फैमिली की इम्तियाज के खिलाफ गवाही हो जाती। ऑर्डर, अदालत के विकार को मरूज खातर रखा जाए। आपकी फैमिली को कोई खास दुश्मनी, कोई परखाश है इम्तियाज के साथ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, लर्नड काउंसिल गवाह का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। फाजिल वकलात अपने हुदूद और अदलिया के विकार को पेश नजर रखें। इंतहाई अदब के साथ माजरत चाहता हूँ योर ऑनर, लेकिन एक बात कहने की इजाजत चाहूंगा कि मिस मीरा की फैमिली इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं। मिस मीरा हमारे मुल्क की मायनाज गुलकारा हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं, मैं खुद इनका मद्दाह हूँ। बल्कि इस कार्रवाई के बाद मैं अपनी बेटी के लिए इनसे ऑटोग्राफ भी लूंगा और इनके साथ सेल्फी भी बनवाऊंगा। लेकिन इस मुकदमे में एक बेकसूर और शरीफ आदमी को महज इसलिए सजा नहीं दी जा सकती कि मिस मीरा और उनकी फैमिली ऐसा चाहती। योर ऑनर, मिस मीरा की फैमिली और मिस साजिदा की फैमिली गांव में पुराने पड़ोसी थे। मीरा बीबी की वालिदा रशीदा बीबी ने साजिदा बेगम को अपनी बहन बनाया हुआ था और इसी रिश्ते की निस्बत से दोनों घरानों में बहुत दोस्ती थी। आज उसी प्यार और रिश्ते को निभाने के लिए मिस मीरा की पूरी फैमिली मिस साजिदा को बचाने के लिए अदालत में झूठी गवाही देने के लिए आए। क्या अदालत एक 11 साल बच्चे की गवाही को सच मान लेगी जो ज़ेबू से मोहब्बत करता है और उसका दिल जीतने के लिए उसकी माँ को बचाना चाहता है? या फिर अदालत मीरा बीबी और रशीदा बीबी की साजिदा बीबी के साथ जाती प्यार के जज्बों पर मबनी झूठी गवाहियों का यकीन करेगी? योर ऑनर, मिस मीरा, एजाज और रशीदा बीबी तीनों इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं। मेरी फाजिल अदालत से दरखास्त है कि इन तीनों को इंटरेस्टेड विटनेसेस करार देकर डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। मेरे मौकिल पर इस फैमिली ने जो झूठे और शर्मनाक इल्जाम इस मौजूद अदालत के सामने लगाए और जो झूठी गवाहियां पेश की हैं, उन पर मेरा मौकिल जो एक पाक किरदार और शरीफ इंसान है, मुकदमा करने का हक महफूज रखता है। अब हम कौन सी विटनेस लाएंगे अर्श? मीरा, एजाज और रशीदा आंटी की गवाहियों को तो कोर्ट में एडवोकेट राना ने डिस्क्रेडिट करवा दिया है। इम्तियाज पर रेप साबित करने के लिए हमें कोई ठोस सबूत चाहिए। मसला ये है कि इस तरह के जराइम खुफिया तौर पर या छुपा कर किए जाते हैं। अब हम गवाह और सबूत कहाँ से लेकर आए? आंटी, मैं और अर्श गए थे साजिदा के गांव खास तौर पर ताकि ये जान सके कि इम्तियाज का रवैया ज़ेबू और साजिदा के साथ कैसा था। जिस शख्स से आपने पूछा, सबने यही कहा कि इम्तियाज का रवैया शादी के बाद साजिदा और ज़ेबू के साथ बहुत अच्छा था, यानी कि इम्तियाज ने कोई बुरा रवैया नहीं रखा था ज़ेबू के साथ। हम वहाँ गए थे इम्तियाज के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए और वहाँ से उसकी तारीफें सुनकर आ गए। अर्श, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई और गवाह भी नहीं है। अब क्या करोगे तुम? फिलहाल तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मीरा। पुर से ज़ेबू की फटी आस्तीन का वो टुकड़ा न जाने कहाँ चला गया।
कम से कम हमें वही मिल जाता तो उसको कोर्ट में पेश कर कर हम ये साबित कर सकते थे कि ज़ेबो का रेप उसी के घर में, उसी कमरे में हुआ था। अभी तो एडवोकेट राणा बार बार कोर्ट में ये बात ला रहा है कि अगर उस रात रेप हुआ भी है तो शायद साजिदा आंटी और ज़ेबो के घर छोड़ने के बाद कहीं रास्ते में उनके साथ हुआ। इतनी दूर आके भी हम नाकाम हो जाएंगे, फिर तो ज़ेबो का राज सबके सामने लाने का कोई फायदा ना हुआ ना। और हम ज़ेबो को क्या जवाब देंगे? फिर सच और खाला की बात तो ठीक ही साबित हो जाएगी कि सच ना ही बोले बंदा। जो सच बोलता है उसको कभी इंसाफ नहीं मिलता, जिल्लत और रुसवाई मिलती। अदालतें इंसाफ देती है मीरा, हमारी अदालतें भी इंसाफ देती है, लेकिन अदालतें सबूत और गवाहों पर चलती है। हमें भी कोई ठोस सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जो हमारा मौकिफ को साबित कर सके। अल्लाह दिता, ये बंदा कौन है? कई घंटों से इस कब्र पर बैठा हुआ है। रब जाने कौन है। सालों से रोज इसी तरह इधर आता है, किसी से बात नहीं करता। रोज सुबह फूल लेके आता है, सुबह से शाम तक ऐसे बैठा रहता है। शाम ढली है, चला जाता। एक कब्र की दी से अंदाजा लग रहा है इसके बहुत बड़े प्यारे की है। ये तो नहीं पता है किसकी है। ये कब्र कोई 8-9 साल दी बच्ची दी होना, मैं ही खुद ही होनी है। कब मरी है, कब मैं इसकी कब्र खोदी है, अब मुझे याद नहीं। उनसे उलझने की क्या जरूरत थी इजाज? वो जो तुम्हारे बारे में बकवास कर रहे थे मैं सुनता रहता क्या? जब मैं कोर्ट में बयान देने के लिए गई थी ना, तो मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। सारी दुनिया खाला शीला जैसी नहीं होती जो मेरी ढाल बने। दुनिया ऐसी ही होती है, बेरहम, सफाक, इंसानी किरदार की धज्जियां उड़ा देने वाली। मेरे किरदार पे लोग कीचड़ भी उछालेंगे, सवालिया निशान भी बनेंगे, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। तुम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ, खुद को मजबूत ही बना लो, मगर मेरे सामने किसी ने मेरी दोस्त के बारे में फजूल बात की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिस बात की वो पागल हो तुम। हाँ हूँ, मेरे सामने तुम्हें कोई कुछ कह के दिखाए। योर ऑनर, मैं साजिदा बीबी को गवाहों के कटहरे में बुलाना चाहता हूँ। योर ऑनर, साजिदा बीबी पहले ही अपना बयान दे चुकी हैं। ज़ेबो के साथ हुई ज्यादती के बारे में बार बार सवालात करके एक माँ को दुखी ना किया जाए प्लीज। योर ऑनर, इस केस में एक शरीफ और मोअज़्ज़ज़ शहरी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। वकूआ वाले रोज ज़ेबो और साजिदा बीबी दोनों घर पर मौजूद थी। साजिदा बीबी से सवालात बहुत अहम है इस केस के लिए। आपको इजाजत दी जाती है, साजिदा बीबी को गवाह के कटहरे में लाया जाए।
साजिदा बीबी ये बताइएगा कि वकूए वाले रोज आपको एक कमरे में बंद करने के बाद इम्तियाज ज़ेबू को लेकर दूसरे कमरे में चला गया, फिर क्या हुआ था? आप तो दूसरे कमरे में बंद थी, फिर आपको कैसे पता चला कि वो ज़ेबू के साथ जाती कर रहा है? ज़ेबू मुझे मदद के लिए बुला रही थी। इसीलिए इम्तियाज ने जैसे ही आपके कमरे का दरवाजा खोला, आपने आओ देखा ना ताओ उस पर छुरियों से पे दर पे कई वार किए, ये सोचे बगैर कि आप कानून को अपने हाथ में ले रही हैं। वो ज्यादती जो आपने अपनी आंखों से देखी भी नहीं थी, सिर्फ ज़ेबू से सुनी थी, उस पर आपने अपने शौहर की जान लेने की कोशिश की। आपको अपने शौहर पर हमला करते हुए जरा भी रहम नहीं आया? हाँ, मैंने इस पे छुरियों से वार किए थे। मुझे फिर से मौका मिले, मैं फिर से यही करूं। मुझे मौका मिले तो मैं इसे फांसी पे टांग दूं। मेरी बेटी आवाजें दे रही थी और मैं बेबस थी। रो रो के मुझे बुला रही थी, अम्मी जी मुझे बचा लो मुझे, अम्मी जी मुझे शैतान से बचा लो, तुम कहाँ हो अम्मी जी? वो रो रही थी और मैं उस कमरे में बंद थी। किसी की बेटी के साथ कोई वैश्य दरिंदा इस तरह करे तो माँ क्या करे? क्या करना चाहिए उसको? किसी की बेटी की इज्जत उसकी माँ के सामने उसके होते हुए लुट जाए तो वो माँ क्या करे? आप बताएं वकील साहब, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं ना, आप बताएं जज साहब, आपकी भी तो बेटियां होंगी। इस अदालत में जितने भी माँ बाप है, बताएं मुझे, अगर कोई शैतान उनकी बेटी के साथ उसके होते हुए ये करे तो वो माँ क्या करे? आप लोग कहते हैं कि मैंने इम्तियाज के ऊपर छुरियों से वार किए, इसको मारने की कोशिश की तो हाँ, मैंने ऐसा किया था क्योंकि मैं एक माँ के तौर पे नाकाम हो गई थी। मैंने अपनी बेटी की इज्जत लूटने वाले इस शैतान को मारने की कोशिश की थी। आज तक मेरे कानों में ज़ेबू की आवाज गूंजती। अम्मी जी मुझे बचा लो मुझे, अम्मी जी इस शैतान से बचा लो। इस शैतान की हवस का निशाना बनने के बाद जब जख्मी खूनम खून से वो मेरे पास आई, इसकी आंखों में एक ही सवाल था, अम्मी जी तो कैसी माँ है, कैसी बुज़दिल माँ है? तेरी बेटी की इज्जत इस शैतान ने लूट ली तेरे सामने और तू उसे बचा भी नहीं सकी। नहीं बचा सकी। इस सपनी और सपोली को वहीं दफन कर देता तो अच्छा था, इसका गड्ढा काट देता। योर ऑनर, साजिदा बीबी के
जज्बाती बयान और आंसुओं का यकीनन अदालत में मौजूद कमजोर दिल अफराद पर गहरा असर हुआ हो। लेकिन क्या किया जाए कि अदालत सबूतों और गवाहों पर चलती है, जज्बाती बयानात पर नहीं। साजिदा बीबी के एतराफ़ जुर्म के बाद अब इस बात में कोई शुबा नहीं रह जाता कि इन्होंने ही इम्तियाज अली पे कातलाना हमला किया और फिर उन्हें मुर्दा समझकर ज़ेबो को लेकर रातों रात घर से फरार हो गए। अब रह गई ज़ेबो के साथ जाती वाली बात। तो योर ऑनर, अगर हम मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टरी बयानात को सच्चा मान भी लें, तब भी ये साबित नहीं होता कि ये ज्यादती इम्तियाज अली ने ही की है। अब ये ज्यादती किसने की है, ये तो ज़ेबो बेहतर बता सकती हैं या फिर साजिदा बीबी। ये क्या मालूम ये ज्यादती हुई भी थी या उस रात कोई और वाक़या पेश आया था। योर ऑनर, साजिदा बीबी और ज़ेबो के हक में आए गवाह मीरा साहिबा, रशीदा बीबी और एजाज, एक ही फैमिली के 3 अफराद। ये तीनों साजिदा बीबी और ज़ेबो से बेपनाह प्यार और उल्फत रखते हैं और किसी भी सूरत में झूठी गवाहियां देकर इन्हें बचा लेना चाहते हैं। मेरे लर्नेड काउंसिल इम्तियाज अली के खिलाफ जिनसी ज्यादती का केस साबित करने में नाकाम रहे। आज तक अदालत में ना कोई ठोस सबूत पेश किया जा सका और ना ही कोई गवाह। लिहाजा मेरी मोअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त है कि साजिदा बीबी के इकबाल जुर्म के बाद इन्हें इक़दाम कत्ल के जुर्म में कड़ी सजा सुनाई जाए और मेरे मुवक्किल इम्तियाज अली को बाइज्जत बरी किया जाए। सजना मैं तेरे को आड़ा